दिल्ली के मौसम में आज बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय न्यूनतम तापमान गिर सकता है और 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ठंड के साथ प्रदूषण का भी कहर जारी है। दिन पे दिन हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। इस समय दिल्ली की AQI 400 के पार जा चुका है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। प्रदूषण के चलते लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के समय 17 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज बर्फीली हवाएं चल सकती है। न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ सकता है। वहीं नैनीताल, रुद्रप्रयाग में ठंड में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आने वाले 4 दिनों के अंदर उत्तर बिहार में ठंड बढ़ेगी। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में ठंड की दस्तक के साथ साथ अगले 4 दिनों तक तापमान और लुढ़केगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 12 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंच सकता है। पलामू जिले में कृषि विभाग ने मोंथा चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 3 दिनों की रिपोर्टिंग मांगी है। कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो किसानों की फसल का नुकसान की जानकारी जल्द से जल्द जमा कर लें, ताकि क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके। कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों का कहना है कि DAP की जगह सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है। SSP न केवल फसलों को फास्फोरस देता है, बल्कि इसमें सल्फर और कैल्शियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में मदद करते हैं। नगौरा MSP पर मूंग और मूंगफली की खरीद को लेकर किसान परेशानी में हैं। अब तक पूरे जिले में मात्र 20,000 किसानों की ही मूंग की फसल को टोकन काटे हैं, जबकि पिछले 20 दिन से टोकन काटे जा रहे हैं। लिमिट पूरा बताने के साथ ही पोर्टल बीच बीच में अटक जाता है, जिसके कारण से टोकन नहीं काटा जा पा रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। इंडस्ट्री के 4 बड़े एक्टर्स की सेहत को लेकर फैंस चिंता में हैं। धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा के बाद अब गोविंदा की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई है। वो अस्पताल में भर्ती हैं। 12 नवंबर यानी कल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का 28वां जन्मदिन मनाया गया। इस खास मौके पर उनकी बहन सुहाना के अलावा कई बॉलीवुड स्टार उनके जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। ट्विंकल खन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपनी किताब मिसेज फनी बोन्स रिटर्न्स के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ ट्विंकल ने कैप्शन में लिखा है, लोग लंबे समय से उनकी पहली किताब मिसेज फनी बोन्स की सीक्वल के बारे में पूछ रहे थे, जो अब यह आ चुकी है। यामाहा मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर FZ रेव और XRS 155 लॉन्च किया है। कंपनी 2026 तक 10 नए मॉडल पेश करेगी, जिसमें 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल है। यामाहा का ध्यान प्रीमियर और डिलक्स मोटरसाइकिलों पर है। वो 2026 तक 20 से अधिक उत्पादों को अपडेट करेगी। दिल्ली सरकार राजधानी में 10 साल पुराने लंबित चालानों को माफ और छूट करने पर विचार कर सकती है। कैबिनेट बैठक में इस पर विचार चर्चा हो सकती है, जिसमें एमनेस्टी स्कीम के तहत 70% तक की छूट मिल सकती है। यह योजना केवल कंपाउंडेबल चालानों पर लागू होगा, जबकि गंभीर अपराधों में कोई राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में लगभग 2.46 करोड़ चालान लंबित हैं। भारत की तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रिक कारों के मार्केट में टाटा मोटर्स एक बार फिर चर्चा में है। जी हां, क्योंकि कंपनी की दमदार इलेक्ट्रिक SUV टाटा हैरियर EV की मार्केट में बम्पर डिमांड है। इसकी लॉन्चिंग जून 2025 को हुई थी और इसकी कीमत 21,49,000 रुपया है। इसके साथ ही यह SUV टाटा की पहली ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार भी बन गई है। SBI, HDFC, ICICI से लेकर BOB तक सभी बैंकों को वेबसाइट का पता बदला जाएगा। जानिए क्या है वजह और कैसे ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगा ब्रेक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए बैंकों के लिए नया डोमेन बैंक.in शुरू किया है। 31 अक्टूबर से SBI, BOB समेत सभी बैंकों के वेबसाइट .com या .in की जगह बैंक.in पर शिफ्ट की गई है। यूनियन बैंक में जमा करें 2 लाख रुपया और पाएं 85,049 का फिक्स ब्याज गारंटी के साथ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए FD कराई जा सकती है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 595 अंक यानी कि 0.71% की बढ़त के साथ 84,466 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी 180 अंक यानी कि 0.70% की बढ़त के साथ 25,875 के स्तर पर बंद हुआ।